हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुनील थोरी और आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमण, जिसमें हम मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद गजनवी के बारे में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज का पहला सवाल है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? गजनी साम्राज्य की स्थापना की किसने की? इसका आंसर है अल्पतगीन ने। ए, अल्पतगीन ने। अगला क्वेश्चन है, गजनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। गजनी साम्राज्य की स्थापना 1962 में की गई। यामिनी वंश की स्थापना किसने की? यामिनी वंश की स्थापना किसने की? सुबुतगिन ने। ऑप्शन नंबर बी, सुबुक्तगिन ने यामिनी वंश की स्थापना की। यामिनी वंश की स्थापना कब की गई? 1977 में। यामिनी वंश की स्थापना 1977 में की गई। गजनी की गद्दी पर सर्वप्रथम कौन बैठा? गजनी की गद्दी पर सर्वप्रथम सुबुक्तगिन बैठा। आंसर बी, सुबुक्तगिन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम तुर्की शासक था सुबुक्तगिन, जिसने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन ने सबसे पहले किस शासक को पराजित किया? सुबुक्तगिन सबसे पहले जयपाल को पराजित किया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, तुर्क जयपाल को किस नाम से जानते थे? जयपाल को तुर्क या क्या बुलाते थे, किस नाम से जानते थे? ईश्वर का शत्रु। ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के शत्रु नाम से बुलाते थे या जानते थे। अगला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमण के समय कहां पर हिंदू शाही राजवंश का शासन था? कहां पर था? काबुल व पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश किस शासक के वंशज थे? ये थे कुषाण वंश के। अल-बरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश किस शासक के वंशज थे? किसके थे? ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश के। अगला क्वेश्चन है, सुबुक्तगिन का पुत्र महमूद गजनवी किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? इसका आंसर है 1998 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1998 में महमूद गजनवी राजा बना था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को कब पराजित किया? मोहम्मद गजनवी ने जयपाल को 1001 ईस्वी में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, जयपाल के उत्तराधिकारी कौन थे? जयपाल के उत्तराधिकारी उपयुक्त सभी थे चारों, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दोस्तों, महमूद गजनवी ने ये सभी उपाधियां धारण की। आमीन उल मिल्लत, यामिन उद्दौला, सुल्तान और उपयुक्त सभी। सॉरी, तीनों ही। अब देखो, आमीन उल मिल्लत को क्या बोलते हैं? मुसलमानों का संरक्षक। और यामिन उद्दौला, इसको साम्राज्य का दाहिना हाथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, इस्लामी इतिहास का पहला कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? यह था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी पहला मुसलमान शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अगला क्वेश्चन है, सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? मुल्तान पर कब किया? 1004-5 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महमूद के समय कश्मीर का शासक कौन था? महमूद के समय कश्मीर का शासक रानी दिद्दा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद के समय कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का था प्रतिहार शासक राज्यपाल। कौन? प्रतिहार शासक राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, महमूद के समय बंगाल का शासक कौन था? बंगाल का शासक था पाल शासक महिपाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, महमूद के समय चंदेल का शासक कौन था? अगला
क्वेश्चन है महमूद के समय चंदेल का शासक, चंदेल का शासक था विद्याधर। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने नगरकोट पर आक्रमण कब किया? नगरकोट पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने 1008-9 में, 1008-9 में। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर अधिग्रहण कब किया? महमूद गजनवी मुल्तान पर 1010-11 में अधिग्रहण किया था। कब? 1010-11 में। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर की लूट कब की? मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर की लूट 1012-13 में की थी, 1012-13 में। मोहम्मद गजनवी ने मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गजनवी ने मथुरा कन्नौज पर आक्रमण 1016-18 में किया था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था मोहम्मद गजनवी ने? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का नगरकोट पर आक्रमण कौन सा अभियान था? मोहम्मद गजनवी का नगरकोट पर आक्रमण छठा अभियान था और कब किया था? 1008-9 में। मोहम्मद गजनवी का मुल्तान का अधिकार कौन सा अभियान था? यह था 8वां अभियान मुल्तान पर, और कब किया था? 1010-11 में। मोहम्मद गजनवी का थानेश्वर की लूट कौन सा अभियान था? थानेश्वर की लूट 9वां अभियान था, ऑप्शन नंबर सी, और कब किया था? 1012-13 में। मोहम्मद गजनवी का मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण कौन सा अभियान था? यह था 12वां अभियान, और कब किया था? 1016-18 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण कौन सा अभियान था मोहम्मद गजनवी का? यह था 15वां अभियान। सॉरी, इसमें 25 लिखा हुआ है, यह था 15वां अभियान, 15वां, और कब किया था? 1025 ईस्वी में। मथुरा के वैभव के बारे में किसने लिखा कि मोहम्मद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है? ये किसने कहा? ये किसने लिखा? उत्बी ने। किसने? उत्बी ने, जो इसका दरबारी कवि था। हिंदुओं का बेतलहम किसे कहा जाता है? मथुरा को। सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीम प्रथम सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक था। किसने कहा कि सोमनाथ के आक्रमण से मोहम्मद गजनवी को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? ये किसने कहा था कि सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? ये कहा था उत्बी ने। मोहम्मद का अंतिम आक्रमण कब व किसके साथ था? मोहम्मद का अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के साथ था, और जाटों ने इसे बुरी तरह हराया था। खोखर जाट थे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में अरबी व कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में लिखे द्विभाषी सिक्के जारी किए? ये किए थे मोहम्मद गजनवी ने। और गौरी ने कौन से किए थे? लक्ष्मी की आकृति के। यह कथन किसका है कि मोहम्मद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना है, न कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना? ये किसने कहा? इरफान हबीब ने। किसने? इरफान हबीब ने कहा था। किसका कथन है कि मोहम्मद के आक्रमण का उद्देश्य जिहाद व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है? ये कहा था उत्बी ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए उत्बी ने कहा था। मोहम्मद के दरबार में कौन कवि था? मोहम्मद के दरबार में अलबरूनी भी था, उद्बी भी था, फिरदौसी भी था, यानी कि उपयुक्त सभी थे, और इनके अलावा वेहाकी, उनसारी भी थे। किताबुल हिंद की किसकी पुस्तक है? किताबुल हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहनामा किस भाषा में लिखी हुई है?
शाहनामा फारसी में लिखी हुई है, क्योंकि उस समय लगभग किताबें अरबी में लिखी जाती थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहनामा फारसी में लिखी हुई है। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किताबुल यामीनी तारीख यामीनी की रचना किसने की? किताबुल यामीनी की रचना की थी उत्बी ने। किताबुल यामीनी या तारीख यामीनी की रचना किसने की? उत्बी ने। किताबुल यामीनी किस भाषा में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अरबी भाषा में। किताबुल यामीनी अरबी भाषा में लिखी हुई है। तारीख सुबुक्तगीन की रचना किसने की? तारीख सुबुक्तगीन की रचना वेहाकी ने की थी। ऑप्शन डी। लेनपुल ने पूर्व का पेप्स किसे कहा गया है? लेनपुल ने पूर्व का पेप्स किसे कहा है? वेहाकी को। अगला क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार का धनुष काम में लिया जाता था, उसे फारसी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नावक। नावक एक ऐसा धनुष था जो तुर्कों द्वारा काम में लिया जाता था। चालुक्य शासक भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? देखिए, सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। और उसमें शासक कौन थे? भीम प्रथम। और इन्होंने पुनर्निर्माण कब करवाया? 1026 ईस्वी में। उसके जस्ट एक साल बाद में। कुमारपाल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? कुमारपाल ने कब करवाया था? 1196 में। कब? 1196 में। अगला क्वेश्चन है, अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? इन्होंने करवाया 1765 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कब करवाया? 1950 ईस्वी में। मूर्ति भंजक बुत सिक्कन किस शासक को कहा गया है? हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में। किनको कहा गया? मोहम्मद गजनवी को ही कहा गया है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो मलिक। कौन था? खुसरो मलिक। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक मोहम्मद गजनवी के बारे में? मैंने पूरी कोशिश की कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अगली बार हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो।